प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल में कृषि के उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका रही, उस पर चर्चा करेंगे। मुगल काल में महिलाएं न केवल कृषि के क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कृषि उत्पादन में संलग्न रहती थी, अपितु इस समय महिलाएं कृषि कार्य के अलावे कुछ दस्तकारी कार्य जैसे सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना जैसे दस्तकारी कार्य भी करती थी। इस समय महिलाएं कृषि के क्षेत्र में बुआई, निराई और कटाई के अलावे पकी फसल को उससे दाना निकालने का भी कार्य करती थी। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति अन्य कालों की अपेक्षा बेहतर थी, क्योंकि इस समय महिला और पुरुष के बीच जो फ़र्क था वह काफ़ी व्यापक पैमाने पर नहीं दिखाई देता था। फिर भी पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाएं हल और कुम्हार का चाक नहीं छू सकती थी। बंगाल में भी मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागीचे में नहीं घुस सकती थी। ये सारे प्रतिबंध इस समय की महिलाओं पर समाज की ओर से था। मुगल काल में कुपोषण और बार बार मां बनने के कारण प्रसव के दौरान मृत्यु की वजह से शादीशुदा महिलाओं की कमी हो गई थी। इस समय कई संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा की जाती थी। साथ ही अन्य कालों की तुलना में मुगल काल में विधवा विवाह को फिर से विवाह करने की छूट दी गई थी। साथ ही वैसी महिलाएं जो अपने पति के द्वारा तलाक दी जा चुकी हैं, वैसी तलाकशुदा महिलाओं को भी विवाह करने की अनुमति थी। अन्य कालों की तरह मुगल काल में भी पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं की घर में पुरुषों की तरह उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इस समय घर का मुखिया प्रायः पुरुष ही हुआ करता था। महिलाओं को बेवफाई के शक पर महिलाओं को कठोर दंड दिया जाता था। पश्चिमी भारत में कुछ ऐसी
प्रमाण मिले हैं जिनमें महिलाओं ने पंचायतों से न्याय मांगा था, जिसमें पति की बेवफाई और पति द्वारा परिवार की ओर से समुचित ध्यान न दिए जाने की शिकायत मिलती है। मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को ज़मीन बेचने अथवा उसे गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था। इस समय बंगाल में कुछ महिला जमींदार भी हुआ करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में महिलाएं कृषि उत्पादन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बुआई, निराई और कटाई के अलावे पकी फसल को दाना निकालने का कार्य भी करती थी। इसके अलावे दस्तकारी के कार्यों में भी, जैसे सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में महिलाओं की भूमिका किसी न किसी तरह से रही। इस प्रकार देखा जाए तो मुगल काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो बच्चों, आज हम लोग कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका विशेषकर मुगल काल के संदर्भ में चर्चा किए। धन्यवाद।